थाना बिनावर पुलिस का एक नया कारनामा। जिस चोर को चोरी में भेजना था जेल, उसे तो ढूंढ नहीं पाई, दूसरे चोर के ऊपर लाद दिया सारा इल्जाम। आपको बताते चले, जनपद बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव बगुली नगर गांव का है, जहां एक समाजवादी पार्टी के सम्मानित पूर्व जिला सचिव बदायूं मोहन प्रकाश पाल के घर पर 19 नवंबर रात्रि को दो अज्ञात चोरों ने उनके घर पर खिड़की की ग्रिल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना बिनावर पुलिस ने पीड़ित सपा नेता मोहन प्रकाश पाल को पकड़े गए फजर चोर की शिनाख्त करने हेतु थाने बुलाया। इस दौरान सपा नेता ने पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर फजर अली पुत्र सरफराज निवासी ग्राम गभियाई थाना आलापुर से जानकारी ली। तो थाना बिनावर पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर फजर ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहन प्रकाश पाल को बताया कि उसने 19 नवंबर को थाना बिनावर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया था। इसी क्रम में फजर ने सपा नेता को बताया कि 19 नवंबर की रात्रि को लगभग 2 से 3 बजे के बीच उसने बदायूं खेड़ा नवादा स्थित मेडिकल स्टोर पर चोरी की थी। इसके बाद वह दिल्ली की बस पकड़कर चला गया। फजर चोर ने सपा नेता मोहन प्रकाश पाल से यह कहा कि विश्वास न हो तो मेरा मोबाइल की लोकेशन चेक करवा लो। इस मामले में पकड़े गए आरोपी फजर अली ने बताया था कि थाना बिनावर पुलिस जबरदस्ती मुकदमा उस पर लाद रही है, जबकि उसने थाना बिनावर क्षेत्र के किसी भी गांव में चोरी नहीं की। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव बदायूं मोहन प्रकाश पाल बताया कि आरोपी फजर से जो जेवर प्राप्त किए गए हैं वह मेरे नहीं है। थाना बिनावर पुलिस अपनी वाहवाही के चक्कर में दूसरे चोर पर सारा इल्जाम थोप रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि थाना बिनावर पुलिस मुख्य चोर को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सपा नेता मोहन प्रकाश पाल ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सही प्रकार से जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान सपा नेता ने बताया कि वह आज बदायूं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश सिंह से मिलकर इस मामले की जांच कराने की मांग करेंगे। भैया, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी सर, मैं मोहन प्रकाश पाल, बिनावर के पास ही थाना बिनावर के पास ही मेरा गांव है बगुली नगर जी, जिसमें विगत 19 तारीख को मेरे घर पर जी एक बड़ी चोरी हो गई थी जी। इसमें मेरा लगभग 40-50 लाख का सामान और नकदी गई। चोरी की घटना किस दिन हुई थी? ये छोटी दिवाली वाले दिन 19 तारीख को। अच्छा जी, क्या घटना घटे थी, जरा पूरी जानकारी दीजिए। चोर रात में मेरे घर पर घुसे और उन्होंने मेरे खिड़की की ग्रिल काट कर, लगभग क्या समय रहा होगा? लगभग ये समझ लीजिए आप, जो हमारी मिसेस की आँख खुली वो 3 बजे का समय रहा होगा। जी जी, 3 से ऊपर ही रहा होगा जी। तब तक चोर वोर जो कुछ भी था अपना सामान वामान समेट चुके थे। अच्छा। हमारी मिसेज ने 2 देख भी लिए थे। जी जी। एक का मुंह बंधा हुआ था, लंबा सा था, और एक थोड़ा कंठे टाइप का था। 2 लोग। अच्छा। किसी को जानती है, कोई पहचान में आया? पहचान में नहीं आ पाया। बहरहाल थाना पुलिस वालों ने काफी जगह तफ्तीश भी करवाई, बहरहाल हमारी समझ में कोई भी उनमें से नहीं आया। अच्छा, तफ्तीश कराई थी। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ एसएसपी ऑफिस में आए आज? आज एसएसपी ऑफिस में आए। आज एसएसपी साहब मालूम पड़ा कि किसी तहसील दिवस में गए हुए हैं जी। तो हमने शाम को 7 बजे मिलने का टाइम मिल गया है उनसे। अच्छा। तो उनकी कोठी पे जाके उनसे मुलाकात करेंगे और ये प्रार्थना पत्र देंगे। अच्छा, क्या प्रार्थना पत्र है और इसमें क्या मांग है आपकी? हमारी थाना पुलिस ने ये जो केस था जी, वो गलत लोगों पे खोल के, और हमारा एक छोटा सा भी नाक की लौंग तक हमें वो सोने की प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, ना हमारा वो माल है जो उन्होंने फर्जी तरीके से रकम दिखा दी। अच्छा। और 2 जेवरियां दिखा दी। अच्छा। इस तरीके से उनके साथ माल बरामद हो गया। ये कोई हमारा माल बरामद हुआ है? हम कह रहे हैं हमारा एक आइटम तो हमें पहचान में आए कम से कम। अच्छा, आपकी दृष्टि से ये फर्जी है एक तरीके? मेरी निगाह में फर्जी है ये बिल्कुल ही। अच्छा, तो मैं इस लड़के से वहाँ जाके शनाख्त करने के लिए बुलाएगा। जब मैं इससे जाके मिला जी, तो इस लड़के ने मुझे बताया, भैया मैंने आपकी चोरी नहीं करी है। अच्छा। बोले मैंने जो चोरी करी है खेड़ नवादा पर करी है। अच्छा। 2 और 3 के बीच में जी। और मेडिकल स्टोर काटा है खेड़ नवादा पर। उसमें मुझे 32,000 रुपए मिले जी। और जो यहाँ पर दवाइयाँ मिली उसके अंदर, मैं लेके सीधा अपने वहाँ से बस पकड़ी और सीधा दिल्ली पहुँच गया। वो दवाइयाँ मेरी दिल्ली स्थित मेरे घर पे रखी हुई भी हैं। अच्छा, तो मतलब फर्जी लोग उसमें गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस द्वारा, आपका कहना ही है? जी जी। तो अब आप एसएसपी साहब से क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करूंगा कि सब असली मुलजिम पकड़े जाएं जी, और साहब मेरा माल बरामद हो ना हो, मगर एक मुझे पहचान तो मिले जिससे मैं इन चोरों से सतर्क रहूं साहब। जी जी। ये फर्जी लोगों को फंसा के जो चोर हैं उनके हौसले वैसे की वैसे बुलंद रह गए साहब जी। हमें ना हमारा तो धर्म भी चला गया और धन भी चला गया साहब। और क्या नाम है आपका? अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मोहन प्रकाश पाल, ग्राम बगुली नगर, जो कि बिनावर थाने से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा गांव रफियाबाद का मजरा है। जी जी। उक्त प्रकरण को लेकर मैं आज एसएसपी से मिलने के लिए आया, जो कि चले गए हैं किसी तहसील दिवस में जी। इस चक्कर से मेरे यहाँ 19 तारीख को 19/10 को रात्रि में ही चोरी हो गई थी जी।
जो चोर मेरा खिड़की की ग्रिल काट के अंदर घुस गए। जब वो वहाँ चोरी कर रहे थे तो मेरी पत्नी ने जग गई और उन्होंने देखा तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था जी। उन्होंने शोर मचाया, चोर वहाँ से निकलकर मेरे घर में नकदी, सोना, चांदी के जेवरात लेकर वो उस खिड़की फरार से हो निकल गए। के फरार हो गए। मैंने तुरंत ही 112 पे डायल किया जी। वो 112 आई जी। भाई थाने की पुलिस आई और फॉरेंसिक जांच वाले आए और सर्विलांस वाले भी आए जांच करने के लिए। थोड़ा शॉर्ट में बता दो कोई। और उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी हम घटना खुलासा करेंगे, आश्वासन दिया खुलासा करने का। उन्होंने थाना पुलिस ने काफी बार मुझे शनाख्त के लिए बुलाया चोरों के लिए। बहरहाल कोई मेरी समझ में चोर नहीं आया, ना मेरी पत्नी की समझ में आया जी। उसके बाद 29 तारीख को इन्होंने फिर मुझे बुलाया। जब मैं थाने पहुंचा उन्होंने बताया ये फजर अली है, ये अलापुर थाने का है, क्रिमिनल है और इस पे काफी पुराने मुकदमे हैं, इसने आपके यहाँ चोरी करी है जी। तो जब मैंने फजर अली से जानकारी करनी चाहिए और मैंने कहा ये तो मुझे चोर लग नहीं रहा है, मेरे जो घर में घुसा है। और इसने फजर अली ने मुझे बताया कि भैया मैंने आपके घर में चोरी नहीं करी है, मैंने जो चोरी करी है 19 की रात में वो मैंने खेड़े नवादा स्थित एक मेडिकल स्टोर से चोरी करी है जी। और वहाँ मैंने 2 बजे चोरी करके मैंने वहाँ का जो सामान, साबुन और अन्य दवाइयाँ लेके और वहाँ मुझे 32,000 रुपये मिले थे जी। अच्छा, ये जो थाना बिनावर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा किया गया है, इन्होंने ये बताया कि मतलब चोरी की घटना का खुलासा हो गया है सफलतापूर्वक। ना बिल्कुल। तो ये क्या सच है या झूठ है? बिल्कुल फर्जी है जी, इसमें कोई औचित्य नहीं है जी। भाई रुपए की तो कोई जान पहचान नहीं है, किसका रुपया जी जी। मगर अच्छा, उसमें जो जेवर थे वो खाली 2 पाजेबें दिखाई गई है जी। और मुझे ये उम्मीद है वो मुझे आपके थे या नहीं? वो मेरी नहीं, जेवर आपकी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब पुलिस ने मतलब गलत कार्रवाई की गई है, क्या मामला? पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए हमने इतना बड़ा केस इतनी जल्दी खोल दिया, इस तरीके से उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली और उन्होंने ये घटना मतलब दूसरे व्यक्ति पे लाद के चोरी की घटना दूसरे व्यक्ति पे लाद दी। ये मेरी निगाह में मेरी चोरी का खुलासा। क्या आपकी नजर में फजर दोषी है या नहीं है? मेरी निगाह में इसने मेरे यहाँ चोरी नहीं करी है। जब वो 19-20 की तारीख में वहाँ 19 की रात में वहाँ चोरी करी है उसने, वो कह रहा है मेरे मोबाइल की लोकेशन आप चेक करा लीजिए, अगर मैं वहाँ ना मिलूं तो आप कहिए। तो आपने किसी से शिकायत की है? हाँ, मैं एसएसपी के यहाँ गया तो एसएसपी साहब मिल नहीं पाए, तो मुझे शाम 7 बजे आज मुलाकात होगी। मैंने उनके पीआरओ साहब से हमारे सोभी भाई ने टाइम लिया है जी। हम शाम को जाके उनसे जाके 7 बजे। इसके अलावा अंत कहीं किसी मतलब पोर्टल पे या मुख्यमंत्री के लिए कोई शिकायत? मैंने आज एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी पोस्ट करी है जी। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो फिर मुझे बरेली जाना पड़ेगा। बरेली भी जाके अभी शिकायत जी। बरेली ADG से मिलेंगे या किसी से? उसके बाद जी, धन्यवाद।